फ्रेंड्स, बोनाफाइड परचेजर का कंसेप्ट क्या होता है और क्या एक प्रॉपर्टी लेने के बाद आप वाकई उसके एब्सोल्यूट ओनर हो जाते हैं। आज हमारे ऑफिस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया। ए नाम के एक व्यक्ति हैं, मैं एक एग्जांपल समझते हैं। ए नाम के एक व्यक्ति हैं, वो एक प्रॉपर्टी के ओनर हैं, एक हाउस है उनका। उसी हाउस में रेंट से रह रहे हैं बी अपनी फैमिली के साथ में। ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। ए बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी, ये हाउस मैं कुछ वक्त बाद आपको बेच दूंगा, आपके नाम इसकी रजिस्ट्री लिख दूंगा। इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है। अब जो ए है वो ये प्रॉपर्टी बी को ना बेचते हुए बेच देते हैं सी को। अब बी जो है इसमें प्लेंटिफ है और वो लगा देते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ए और सी के अगेंस्ट में। यहां पर बात ये आती है कि सी ने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो पूरा पैसा ए को दे के, प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई है, म्यूटेशन उसके नाम है, हर चीज उसके नाम है, तो क्या सी की ओनरशिप चैलेंज हो सकती है? अब ये जो हमारे पास आज आया है केस, ये तो लिटिगेशन में आएगा, इट्स अ लॉन्ग केस। यहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता क्या है? जो मिस्टेक सी से हुई, सबसे पहली मिस्टेक कि अगर बी उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में थे तो इन्होंने इस बात की इंक्वायरी भी नहीं की कि वो किस लिए वहां रह रहे हैं। इन्होंने इस बात की इंक्वायरी नहीं की कि क्या ए और बी के बीच में कोई एग्रीमेंट टू सेल है। इवन उससे पूछताछ भी नहीं की। इन्होंने उस प्रॉपर्टी का वेकेंट पोजीशन भी ए से नहीं मांगा और इन्होंने ये भी इंक्वायरी नहीं की कि क्या ये प्रॉपर्टी इनकम्बरेंस फ्री है। इनकम्बरेंस फ्री इन द सेंस कि कहीं किसी बैंक में एज एन मॉर्गेज तो नहीं रखी हुई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट में, रिसेंट जजमेंट में, मंजीत सिंह वर्सेस दर्शना देवी 2024, इसमें इस बात को स्पष्ट किया था कि बोनाफाइड परचेजर के एम्बिट में किसी भी परचेजर को आने के लिए उसे साबित करना होगा कि ही एक्टेड इन अटमोस्ट गुड फेथ और उस सफिशिएंट इंक्वायरीज की हैं। सफिशिएंट इंक्वायरीज मतलब अगर कोई व्यक्ति आपके पोजीशन में है प्रॉपर्टी के, तो आपने उससे पूछा हो, उससे एनओसी लिया हो, आपने रीजनेबल उस प्रॉपर्टी की सर्च रिपोर्ट्स निकलवाई हो। और जो एक सामान्य इंसान, प्रूडेंट मैन, एक प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले अवश्य करता है, वो सब आपने किया हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो जो ओनरशिप है, प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपको नहीं मिलेगी। ये अवश्य सी बात है कि आप वो जो ए है उससे अपने जो भी आपका जो सेल कंसिडरेशन है, आपका पैसा है, आपका और भी जो एक्सपेंसेस लगे हैं, आपका कॉम्पनसेशन है, वो आप उससे ले सकते हैं, लेकिन किसी भी रूप में प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपको नहीं मिलेगी। तो अगली बार से अगर आप प्रॉपर्टी लेने जाएं और वहां आपको दिख रहा है कि कोई व्यक्ति पोजीशन में है, तो ऑब्वियसली उससे एक एनओसी लिखवाएं और एक रीजनेबल सर्च रिपोर्ट लिखवा कर ही आप किसी प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट टू सेल या फिर जो प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए किसी भी प्रोसीडिंग्स में आप एंटर हों। आई होप आज आपको आज की इन्फॉर्मेशन उपयोगी लगी होगी। ऐसी लीगल अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद एफएम।